रुक्मण बोली श्री कृष्ण मन महाभारत का हाल बता। और कहने लगी क्या, तेरे साथ जीत गई 11 हारी, क्यों करे हो या कमाल बता। साथ जीत गई 11 हारी, क्यों करे हो या कमाल बता। तेरा रुक्मण बोली श्री कृष्ण, रुक्मण बोली श्री कृष्ण, साथ तेरा हाल बता। साथ जीत गई 11 हारी, क्यों करे हो या कमाल बता। साथ जीत गई 11 हारी, क्यों करे हो या आइए पहली बात के अंदर कौन कौन से सवाल करने लगी, क्या कहने लगी, सुनिएगा। भीष्म पितामह की तैरण में, भीष्म पितामह की तैरण में हार नहीं पिया होनी थी। सेनापति जी भीष्म धोले 11 दला छोड़ी थी। तेरे 7 और 11 में फर्क घना था, संख्या भी कुछ थोड़ी थी। गंधारी का बड़ा बेटा जो देश की धुरिया ढूंढी थी। गंधारी का बड़ा बेटा देश की धुरिया ढूंढी थी। उसकी चाल न धरती दल क्या करती, चाल न धरती दल क्या करती। तू कर मेरी चाल, साथ जीत गई 11 हारी, ऐसे हुआ कमाल बता। साथ जीत गई 11 हारी, ऐसे हुआ कमाल बता। मास्टर जी कहा कि रुक्मण बोली श्री कृष्ण तय मने महाभारत का हाल बता, और 7 जीत गई 11 हारी, क्यों कर होया कमाल बता। हेलो जी, आइए अब श्री कृष्ण भगवान जवाब देते हैं, और जवाब किस प्रकार से दिए गए इसमें समझ आना बहुत बहुत लाजमी है। गुरुजी भागो मत, एक एक शब्द समझ में आना चाहिए। बहुत स्पीड बना रहे हो, बहुत ज्यादा। कौन था, दिखे जामण मरणे कर्म का फलिया, कृष्ण की वाणी। मेरा जामण मरणे कर्म का फलिया, कृष्ण की वाणी। ओ तेरी वीर की जात न रुक्मण, मरता भी कहानी से। जामण मरणे कर्म का फलिया, कृष्ण की वाणी। भीष्म किस प्रकार मारा गया, हाँ बताया करे कि अच्छाई भी इस धरती पे भोगनी पड़ा करे और बुराई भी इस धरती पे भोगनी पड़ा करे। मानस जब तक अपने कर्मा ने भोग नहीं लेता, भगवान उसने अपने पास नहीं बुलाता। आइए किस प्रकार बताया कि भीष्म ने क्या गलती करी थी, क्या बता दिया। भीष्म कर्म छोड़ गया था रे, भीष्म कर्म छोड़ गया था रे। सुन ले रुक्मण मेरी, पांडवों की
दुर्योधन ने घेरी। दिखे दादा दादा गुरु द्रोण उन्हें मारी बोल बतेरी। बोल बोले ना ते दूर रहा उन पीठ तलक न फेरी। मेरा बोल बोल ना ते दूर रहा उन पीठ तलक न फेरी। हाँ उस दिन भीष्म मर गया था रे। उस दिन भीष्म मर गया था। कर्म न था हानि से। ब्राह्मण मरे कर्म का फलिया कृष्ण की वाणी से। कर्म का फलिया कृष्ण की वाणी से। और दूसरी बात के अंदर कैसे वो रुक्मण और क्या सवाल करने लगी, क्या बताए सुनिएगा। मेरा कर्ण कवारी कुंती का जो, कर्ण कवारी कुंती का जो सूरवीर पिया चाला था। कब्जर कुंडल इंद्र ले गया उसने गुण मारने वाला था। छाती के वाण पीठ पे मारे यो कानून बिकाला था। विजयपति के रथ पे देखा एक छलिया गढ़वाला था। विजयपति के मेरे कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्र की, कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्र की तू कर्मणि साथ जीत की हरी कैसे हुआ कमाल बता। साथ जीत की हरी कैसे हुआ कमाल बता। हाँ? क्या कह रहे? दिखे कर्ण और अर्जुन कुंती के रे। कर्ण और अर्जुन कुंती के दो माँ जाए भाई थे। अनजाने में आंख बदल गई दोनों दो राही थे। जब अभिमन्यु ने पानी मांगा उड़े सारे अन्यायी थे। पाप कर्म ते टहगे थे जिससे कोट किले खाई थे। पाप कर्म से डरे थे जिन्हें कोट किले खाई थे। दिखे कर्ण धसावा दलदल नाथी। कर्ण धसावा दलदल नाथी। अन्ना का पानी से। ब्राह्मण मरे कर्म का फलिया कृष्ण की वाणी से। ब्राह्मण मरे कर्म का फलिया कृष्ण की वाणी से। तेरा गुरु द्रोण दशा झुला था पिया। गुरु द्रोण दशा झुला था पिया। वह सबने पुचकारणिया। गुरु द्रोण की कृपा ते हुआ अर्जुन मुझको मारनिया। तेरा दई दक्षिणा पाप के अस्तर छल के सर ने तारनिया। मेरे पिया जी अर्जुन बिन हुआ कौन धर्म के हारनिया। मेरे पिया जी अर्जुन हुआ कौन धर्म के हारनिया। मेरा दादा भीष्म गुरु द्रोण के, दादा भीष्म गुरु द्रोण के इसने मारे साथ जीत की हरी तू कर हुआ कमाल बता। साथ जीत की हरी तू कर हुआ कमाल बता। और बताया करे कि वह सतगुरु ना किसे काम का जो गोज काट ले चलेगी। ये बिल्कुल सच्चाई है कि अगर गुरु के
100 भी चेले होया करे ना तो उसने वो 100 बराबर रखने चाहिए, पर गलती कर गया, अपने चेले बराबर नहीं रखे, ऊंच नीच कर दी। और किस प्रकार कर दी, क्या बता दिया? हाँ सालस हो के डांडी मारी, सालस हो के डंडी मारी, न्यू छाती पाटी से गुरु साझला दोनुआ का जड़ एकलव की काठी से। सच्चा ब्राह्मण नानेक आत्मा अन्य की लाठी से। जन्म देने ने गाम सुसाना पढ़ण ने जटी से। जन्म देने गाम सुसाना पढ़ण ने जाती से। दिखे पाप का भांडा भर के फूटे, पाप का भांडा भर के फूटे, मरना सही से। ब्राह्मण मरे घटा फलो कृष्ण की बाड़ी से। ब्राह्मण मरे घटा फलो कृष्ण की बाणी से। आइए अंतिम बात के अंदर किस प्रकार से सवाल करे रुक्मण ने, क्या बताया सुनिएगा। मेरा मामा सुखनी, मामा सुखनी सुसर मामी, मामा सुखनी सुसर मामी, छलवल के पिया पूरे थे, बड़ी भीड़ में उठने वाले वो सूरा के सूरे थे। महाभारत का युद्ध हुआ उड़े, किसके धन पिया घूरे थे। श्री लक्ष्मी चंद गुरु जी धोरे, मांगे राम जमूरे थे। लक्ष्मी चंद गुरु जी धोरे, मांगे राम जमूरे थे। आ बैठ पलंग पे तेरी हवा करूंगी, बैठ पलंग पे तेरी हवा करूंगी। सोने रंग लाल बता, साथ जिंदगी प्यारा हरी, ओ साथ जिंदगी प्यारा हरी, तू कर होया कमाल। सुन ले कि यो भी कमाल था। हाँ और क्यों कर होया के लिख दिया, दुर्योधन की चाल कुबड़ी, दुर्योधन की चाल कुबड़ी, कद्देत बन रही थी, जिसकी सजा होने की खतरे घड़ी घड़ी डर रही थी। आपस के मभेद भाव की घटा तो बढ़ तण रही थी। गनधारी अड़पुती होगी जो 100 बेटे जनरी थी। ओ गणधारी अरे बूढ़ी होगी, तो 100 बेटे जननी। हाँ लक्ष्मी चंदे गुरु की कीर्ति, लक्ष्मी चंदे गुरु की कीर्ति, कोई जन्मा सही से। ब्राह्मण मरने कर्म का फलिया, कृष्ण की वाणी है। ब्राह्मण मरने कर्म का फलिया, कृष्ण की वाणी से। तेरा जमण मरणे कर्म का फलिया, श्री कृष्ण की वाणी। बहुत बहुत बार धन्यवाद। बार धन्यवाद। आधी रात न मैंने की जरूरत पड़ेगी जो मैं आपके पास आई। हाँ बता बेटी, क्या बात है कि तुझे मेरे पास आने की जरूरत पड़ी? बस ये बात थी बाबू, मैंने नहीं सोची थी कि तू ऐसा भी करेगा। कैसा कर दिया बेटी? क्योंकि मेरी बेटी की शादी है, आज मेरी देवती की शादी है और मैं तेरे भात भरने के लिए आया हूँ। क्योंकि तेरे कोई भाई नहीं था, इसलिए मेरा हक बनता था कि मैं तेरा भात भरने के लिए आऊँ। माना बापू के मेरे भाई नहीं है, मैं मानू हूँ हर चीज ने,
लेकिन तेरा आने का फर्ज नहीं था। शायद भूल गए आप कि एक बाप बेटी के घर कद आया करे। ये मुझको जानकारी है कि एक बाप बेटी के घर कब आता है बेटी, लेकिन मजबूरी मेरे साथ थी कि कोई यारा प्यारा और परिवार का भी कोई आने वाला नहीं मजबूरी था। का नाम देके इस चीज ने ढके मत बाबू, क्योंकि सबने पता है कि तेरी कोई मजबूरी नहीं। इससे बढ़िया नहीं आता तो मैं खुश थी, लेकिन तने आके मेरी इज्जत माटी में मिला दी। बेटी इज्जत तेरी माटी में नहीं मिलाई मैंने, तो एक बार अपने दर्द को कह के बता, मैं एक एक बात तुझे समझाऊंगा। मेरी बात सुन आइए। हाँ, बेटी के घर बाप का आना, दिखे बेटी के घर बाप का आना, योते हो से दुख बीमारी में, और नहीं था कोई आवड़ यारा मैनू आ गया लतारी में, और नहीं था कोई आवड़ यारा मैनू आ गया लतारी में। हाँ, बेटी के घर बाप का आना, बेटी के घर बाप का आना, हो जा दुख बीमारी में। और नहीं था कोई आवड़ यारा मैनू आ गया लतारी में, और नहीं था कोई आवड़ यारा मैनू आ गया लतारी में। नू कह दी बाबू तने के लाचारी में आ गया। चल मैंने तनी मान ली कि तू लाचारी में मेरे घर आ भी गया, लेकिन एक बात बता, एक बाप होने के नाते जब एक बाप अपनी बेटी के घर जाया करे तो के खाली हाथ चला जाया करे? खाली हाथ आ गया तू, अच्छा, गलत करा बाबू तने। मैं क्यों कर खाली हाथ आया, इसका भी जवाब दूंगा, जरा कह के बताइए बेटी। मेरी बात हाँ, लाचारी में आ भी गया थे, लाचारी में आ भी गया थे, खाली हाथ आना था, खाली हाथों न्यू आ गया लाजो, ना हाथ दात के लाना था, ना हाथ घात के लाना था तो और के हाथ पहुंचाना था। वो आप पुचावे श्री कृष्ण, वो आप पुचावे श्री कृष्ण, जन मेरा पण निभाया था। और आज एक बात बता दूं बाबू तेरे पे, हाँ, ये बिल्कुल। कृष्ण कृष्ण करता अंडे जा बाबू। सूरज भान डागर जी 500 रुपए इस ऐतिहासिक रागनी पर खुश होकर के दे रहे हैं, हम बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए बताइए बेटी क्या ये कहें? कृष्ण कृष्ण करता अंडे जा बाबू, कुछ ना धरा उस छड़िया की रारी में। एक बात बता दूं तने, हाँ? एक दिन तू भी ठोकर खावेगा। और अच्छा। मेरी बात सुन ले, कहिए बेटी। हाँ, किस किस ने सुख पाया सरे, किस किस ने सुख पाया सरे, उस छड़िया की यारी में। उस छड़िया से यारी करके, उस छड़िया से यारी करके मैं बैठूं अटल लतारी में, उस यारी करके बैठूं अटल लतारी में। एक
वो भी था बाबू जब सब कुछ मारे दौरे होया करता। जब तक तेरे उस छलिया का नाम लिया है तेरे दौरे तो सब कुछ खो गया। अच्छा। और क्या टलाटारी में बैठने का विश्वास कर रहा है? क्या टलाटारी है तेरे पास? यो भगमा बाणा, ये 3-4 मोटे, ये टूटी गाड़ी, ये टलाटारी है। इनमें कई मोटे ऐसे बैठे हैं बेटी, अब जो इन्हीं के साथ चलते चलते मेरा सारा टाइम पार हो गया। और ये जो कृष्ण भगवान है जिसने इसका साथ पकड़ लिया वो भव सागर से तिर गया। तो कह के मैं नहीं बता। मान्या करती। और तू मेरी एक बात ध्यान तो सुन ले कहिए बाबू। बेटी। हाँ अटल अटारी में बैठने का, अटल अटारी में बैठने का क्यों झूठा विश्वास करे? झूठा विश्वास नहीं मेरा, झूठा विश्वास नहीं मेरा सबकी पूर्ण आस करे। पूरी आस करने आए ने, पूरी आस करने आए ने कड़े कड़े तलाश करे। तलाश करण की नहीं जरूरत, वो घट घट में वास करे। तलाश करण की नहीं जरूरत, वो घट घट में वास करे। जिस तक कह रहा है ना कि घट घट में वास करे करे, एक नंबर का चोर है वो, एक नंबर का चोर। अच्छा। शातन बेरा नहीं है, एक नंबर का चोर है वो। इसका मतलब ये भी एक नंबर का चोर है। बिल्कुल एक नंबर का चोर है वो। अच्छा, उस कलर के जितने हुए वे सारे चोर हुए। उसके चक्कर में मत ना पड़ा बाबू। अरे एक बात बता दूं तेरे को, क्या के बता बेटी। घट घट में वास करने आड़ा वो, घट में वास करने आया वो, नामी चोरी चारी में। चोर कहो चाहे चार कहो। अच्छा। चोर कहो चाहे चार कहो, मेरी सुरती कृष्ण मुरारी में। चार कहो ये कृष्ण मुरारी में। मेरी बेटी का घर माफ कराया, हो से दुख बीमारी में। और नहीं था कोई आवारा, मेरा जाल जारी में। बाबू इतना झूठा विश्वास हम मने, सच बताऊं आज मने, मैं आई थी अपना दुख लेके, लेकिन आज तेरी हालत देख के मने और भी ज्यादा दुख हो गया। इतने बहम पाल रखे हैं ना तने कि ये बहम जिंदगी भर तेरे पूरे नहीं हो सकते। ये मेरे बहम नहीं है बेटी, ये बुजुर्ग लोग, ये सामाजिक लोग ये बताते आए हैं। और कृष्ण भगवान के बारे में उपमा देते हैं लोग, संत बताते हैं, उन चीजों को सुनकर के ही मैं ये सारे बिल्कुल। जिक्र। अगर संता की बात पे तने गौर इतना फरमाया है बाबू, हाँ। तो छात्र तने याद भी होगा कि ये वही कृष्ण भगवान है जिसने महाभारत में भाई भाइया का नाश करवा दिया था। अच्छा। मैंने देखा तू भूल गया। और जो अटल अटारी में खुद बैठे है उसने के बेरा राजा कदे प्रजा की समझ सके, क्योंकि राजा तो राजा होया करे। के समझेगा वो रीत, माँ बेटी का प्यार, बाप बेटी का प्यार, भाई बहन का प्यार, वो कदे नहीं समझ सकता। लेकिन बेटी ये कृष्ण भगवान ये सब की बात को देखते हैं, अपने भक्तों का हमेशा भला करते हैं। तू कह के बता। सुन ले मेरी बात। हाँ रीत जगत की के जाने बाबू, रीत जगत की के जाने बाबू, ढोर चरावण आड़ा से। ढोर चरावन वाला था, जिस ढोर चराने वाले की बात कर रही है। ढोर चराने वाला था आज चक्र चलाने वाला से। ढोर चलाने वाला था चक्र चलाने वाला से। महाभारत में भाई भैया था, महाभारत
तू बात भरन आया है, लेकिन मेरे तो एक बात बता कि 10 मोटे कौन सा बात भर के जावेंगे। तू तो आ गया, मेरी बेइज्जती तने तो करवा दी, लेकिन ये बात बता दे कि तने शर्म नहीं आई इन मोटिया ने लेके तू आकर रिश्तेदारी में बैठ गया। बेटी, इस नरसी के साथ में जैसे भांति पीछे बैठे हैं ना, ये ऐसे भांति हैं, अगर शायद जब भात भरा जाएगा तो ये दुनिया देखती रह जाएगी अगर हरनंदी के बाप ने कैसा भात भरा। तो चिंता मत ना करे। हेरे 10 मोटिया ने लेके ने तू 10 मोटिया ने लेके ने तू बैठा रिश्तेदारी में। इसा बात में भर जाऊं, रुका पड़ जा दुनिया सारी में। इसा बात में भर जाऊं, रुका पड़ जा दुनिया सारी में। हाँ बेटी के घर बाप का आया, बेटी के घर बाप का आया, होते दुख से भारी में, वो नहीं तो कोई आने वाला तेरा क्या लाचारी में। भाई चले गए, मेरी माँ चलेगी, अब मेरी आखिरी उम्मीद तू ही था, और तने भी मेरी गली सा कर दिया कि मैं तो तने कहीं की नहीं छोड़ी। ऐसा कुछ नहीं करा बेटे, मैंने ऐसा कर दिया कि जब तेरा भात भरा जाएगा, मैंने बताया कि दुनिया में रोड़ा पड़ जाएगा और तू शान से खड़ी हो जाएगी। बाबू शान से खड़ी भी हो जाती, ला मैं खुश भी हो जाती, लेकिन ये जो पापी दुनिया है ना, आदमी अपनी कार करता रहा करे, लेकिन ये दुनिया उसने बोल बोल के मार दिया करे, छोड़ती नहीं बिल्कुल भी। और जो गांव में आज मैं सुनने लग रही हूँ ना, तो सोच भी नहीं सकता बाबू। अच्छा उसे कह के बता बेटी, मैं मेरी बताऊं। बात सुन ले। हेरा लक्ष्मी चंद गुरु जी रे कह के, लक्ष्मी चंद गुरु जी ने कह के, वाहे होगी बात सही, राम स्वरूप भी उसका चला तो है जा राम स्वरूप भी उसका चला तो है जा हाँ भाई चार मरे मेरे आके, भाई चार मरे मेरे आके, माता स्वर्ग सिधार गई। अब किसकी खतर के करना नू सोच हरी की सरणी। अब किसकी खतर के करना नू सोच हरी की सरणी। हाँ इतने दुख देखण की खातर, इतने दुख देखण की खातर, की पापड़ हत्यारी में चलती का ना बेटी, तू हत्यारी और दुखियारी ये शब्दों का इस्तेमाल मत ना करे, क्योंकि और के कहूं। ये दुनिया जब चलन लगे है ना बात, हार हुई तो मार हुई फिर सभी लोग हरवैया, और जीत हुई तो प्रीत हुई फिर सभी लोग जितवैया। ये तो समय समय की बात है, जरा एक बार कह के बता, मैं बताऊंगा। इतने दुख देखण की खातर, इतने दुख देखण की खातर, की पापड़ हत्यारी में चलती का ना गाती हो से, चलती का ना गाती हो सो नाम भरे बेकारी में। चलती का ना गाती हो से सो नाम भरे बेकारी में। बेटी के घर बाप का आया, होते दुख से भारी में, वो नहीं तो कोई आने वाला तेरा क्या लाचारी में। वो नहीं तो कोई आने वाला तेरा क्या लाचारी में। जोरदार तालियां। अब मेरी बात सुनो। उस तस्वीर बंजारे से छल करके सूरज को अपने महल में कैद कर लेते हैं। सजनों, वो
तस्वीर बंजारा रोता रोता राजा खंगार के पास पहुंचता है मदद के लिए। और जब बताने लगा कि मेरी सोरठ कैद कर ली, तो कहने लगे भाई कौन सोरठ, कैसी सोरठ, मैंने कुछ नहीं पता। आइए एक रागनी के माध्यम से बताने लग जाता है कि कौन सोरठ और कैसी सोरठ और मेरे साथ क्या क्या हुआ। ये बिल्कुल सच्चाई है कि आदमी की जिंदगी में वो पल बहुत दुख भरा होता है कि तो उसकी बहू मर जा और के किसी और गैल बाज जा। दोनों सदमे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि अगर भाग जा तो नु कहेंगे धोखा देगी, वो भी बर्दाश्त नहीं होगा। अगर मर गई तो पूरा साथ देकर मरी, वो भी बर्दाश्त नहीं होगा। मतलब एक काम करो, इस ठठेरे में ले जाओ और कूड़ में बांध दो। अंकल आराम से बैठा रहा, नंबर प्लेट भी नहीं दिखेगी तेरी। आइए किस प्रकार से क्या समझाने लगा और क्या कहने लगा, क्या बता दिया मीठी मीठी रागनी, और किस प्रकार से। आइए क्या कहने लगा। हो तेरे आगे रोना पड़ गया, हेर पड़ गया, तेरे आगे रोना पड़ गया, हेर पड़ गया, तेरे आगे रोना पड़ गया, बालकपन की से यारी यारी उसने खोस नहीं बढ़ जाती। रोना पड़ गया, पड़ गया, तेरे आगे रोना पड़ गया, बालकपन की से यारी यारी उसने खोस नहीं बढ़ जाती। भाई तस्वीर बन जा रही, मैंने कुछ समझ नहीं आ रही। मैं नहीं जानता कौन सोरठ कैसी सोरठ, तेरी क्या होया के बताने लगा कि क्या होया। आइए पहली बात में कैसे राजा रोड न प्यारा बन के दावत मेरी दई थी, पंचारी बीर मेरी गल्या दावत खान गई थी, पंचारी भी मेरी गल्या दावत खान गई थी। 15-16 20 बरस की वहाँ सोरठ हूर नहीं थी, सोना चांदी रतोल बराबर वहाँ मन ने मोल लई थी। हम था दिए भाली कोन्या रे कोन्या, हम था दिए भाली कोन्या, बात करा रख ली प्यारी प्यारी उसने खोस नहीं बढ़ जाती। हो रोना पड़ गया, रोना पड़ गया, बालकपन की प्यारी यारी उसने खोस नहीं बढ़ जाती। हो गलतफहमी हो गई, क्योंकि कोई भी राजा किसी और की बीवी ने कैद में रखने का काम बिल्कुल नहीं करेगा। कहने लगा कि ना, वह क्या देकर रखी है, तने मेरी मदद करनी पड़ेगी कि तने तक
भूल भी तो हो सके। कहने लगे नहीं कितना टोई या कि ना टोई, कि बहुत टोई मैंने बहुत ढूंढी लेकिन मैंने कहीं नहीं मिली। और कैसे कैसे कहने लगा के बता दिया। भटका नगरी में कई दिन तक रे जंग छोपे चलिया आया। धोनिया नहीं दिखाई मैं टोके चलिया आया। अपनी गलती अपने हाथा मैं धोके चलिया आया। राजा आके न पार बसाई मैं रोके चलिया आया। मैं आदिन दास तेरा रे मैं आदिन दास तेरा रे मन में तेरा भरोसा भाई भाई रस में खोस नहीं पड़ जारी। बताया करे ना कि हंगा वहां दिखाना चाहिए जहां जरूरत पड़े। और अपने तो बोधे ने कदे ना से दियो, क्योंकि शेर ने सवा शेर मिलते देर नहीं लग गया करती। ये सच है। और आजकल के तो छोरे इसे हैं, इनकी गर्लफ्रेंड इन्हें छोड़ कर भाग जा तो पहली रात पी पा के मारूंगा छोटूआनी मारूंगा छोड़ के कैसे गई। लेकिन गलती जी दोनों तरफ तो होया करे। हम जीण भी ना देते, तुम कमीने इतने होया करो। ये भी हाँ, ये जीण भी नहीं देते, क्योंकि शुरू में तो जब इन्हें नई नई छोरी मिलेगी ना, जो आपको अच्छा लगे पहनना, जो आपको अच्छा लगे खाना, मेरे को आपके दोस्तों से कोई तकलीफ ही नहीं है, जहाँ जी करे जाना। घर वालों के साथ चले जाओ, बाहर वालों के साथ चले जाओ। रात को बस एक ही शर्त होती है कि सुबह 4-5 बजे तक मेरे से बात करो, 2 घंटे की नींद लो, फिर पूरा दिन काम करो। और फिर जब छोड़कर चली जाओ तो करके गई है, कुछ भी तो ना करके गई, लेकिन अपनी गलती नहीं देखनी। बस पी के बात कहेंगे मारूंगा और कुछ नहीं। भाई थारे भाई ना छोड़गी ना मारूंगा, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। अगर अलग भी होना तो प्यार तो हो जाओ। मारने मूरने का तो टाइम जा लिया, क्योंकि आजकल के लड़का ने नोट रह कहीं छोरी है ना मरवा दे। आइए तीसरी बात में किस प्रकार से क्या कह रहे हैं, क्या बता दिया। पता नहीं मैं जानू था मेरा अंग टूट लिया बाबा। राजा कल्या करूं लड़ाई मेरा नहीं लड़न का सामान। पलटन
कभी तू रोवे मत, एक काम करूंगा, छोड़ गई तो तने नहीं बहुत दुआ दूंगा। अब वो तो पुराना टाइम था, लेकिन आजकल क्या कहो है ना, नहीं बहुत दुआ दूंगा, पुरानी ने तुरंत छोड़ देंगे। लेकिन वो पुराना टाइम था। कहने लगा नहीं, राजा मनवा सोरठ वो चाहिए। कहने लगा भाई सा क्या था उस सोरठ में? कहने लगा कि इतिहास गवाह है कि जिसकी भी बहू खोई ना, अपनी ने लेकर आए, चाहे कैसे भी लेकर आए। और किस किस की खोई, आइए आखिरी बात में तोड़ करते हुए हमारे हरियाणा के सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद ने कैसे क्या लिख दिया, मीठा मीठा गुरुजी। जैसे वीर के कारण रोया वो एक सुग्रीव बेचारा, जैसे वीर के कारण रोया वो सुग्रीव बेचारा। अंगद वाली न बहू खोसली, श्री रामचंद्र ने मारा। अंगद वाली न बहू खोसली, श्री रामचंद्र को मारा। द्रौपदी छेड़ी थी कीचक ने, वो भीम बलि ललकारा। तू भी उनकी दरिया बन के मेरा कष्ट मिट दे सारा। लक्ष्मी चंद मरण ने हो लक्ष्मी चंद मरण ने हो काट बीमारी, बीमारी उसने खोस गई बनजारी। रोना पड़ गया, रोना पड़ गया, यारी यारी खोस गई बनजारी। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने बना दी जोड़ी। तू हाँ कर यारा, कर यारा, यारा ये बोले जोगी आए तारा। क्या बोले तेरा एक तारा, क्या बोले तेरा एक तारा। मुझे क्या लेना है जोगी, जोगी मेरी शादी मर्जी से होगी। हो काया का रंग रूप देख के मत ना करे गुमान, और डर जागी जवानी तेरी उसके समान। ये बिल्कुल सच्चाई है। जब इंसान रात को सोता है तो उसे पता नहीं लगता कि कब सुबह हो गई। ऐसी जवानी होती है बेरा ना पाटता कि कभी ये बाल धोड़े होने लग जाए। आधे आधे तो इसे हैं जुगाड़ू, जिसके धोड़े हो जाए काले करवाए अंडा, पता लगन ही नहीं देते कि बाल धोड़े हो गए। आइए किस प्रकार से, काया का रंग रूप देख के, काया का रंग रूप देख के मत ना करे गुमान, डर जागी जवानी तेरी उसके समान। जागी जवानी तेरी उसके समान। काया का रंग रूप देख के मत ना करे गुमान, डर जागी जवानी तेरी उसके समान। डर जागी जवानी तेरी उसके समान। हमारे बूढ़े ठेरे कहावत कहा करे कि जो गलती होया करे, भूल होया करे, वो इंसान ही करा करे, भगवान कभी गलती नहीं कर सकता। लेकिन जो भी करना चाहिए बड़ा सोच समझ के करना चाहिए।
गुस्से में इंसान सच जरूर बोला करता है, लेकिन गुस्से में जो किया गया काम है वो कभी सफल नहीं हुआ करता। आइए पहली बात में किस प्रकार से क्या समझाने लगे ये बताइए। भूले कथा पड़े जब तेरे लागे हो मेरे चांदना मानस जागे। भूले कथा पड़े जब तेरे लागे हो मेरे चांदना मानस जागे। किसी करे उसी आवे आके, किसी करे उसी आवे आगे, किसी करे उसी आवे आके, किसी करे उसी आवे आगे। मान चाहे मत मान, बढ़ जाती जवानी तेरी होश के समान। बढ़ जाती जवानी तेरी होश के समान। बता दिया कि धोखा, जो इंसान दूसरे इंसान की गल धोखा करा करे ना, लिखने वाले ने लिखा भी है कि अगर कोई आपको धोखा दे तो ये मत समझो कितना बड़ा बेवकूफ है, लेकिन ये जरूर समझो कि उस इंसान ने आप पे भरोसा कितना करा होगा जो आप धोखा खा गए। धोखा कभी नहीं देना चाहिए। और क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि जो धोखा होया करे ना सिर्फ 2 दिन का होया करे, जैसे झूठ 2 दिन का होया करे, सच ने सामने आना पड़ा करे। आइए क्या लिखा दूसरी बात में, क्या बात है? मत नार बांधे इतनी रसेखी पति ने छोड़ के कर लेने की। मत ना बांधे इतनी रसेखी पति ने छोड़ के कर लेने की। बड़े दिना ना चलती देखी, बड़े दिना ना चलती देखी, बड़े दिना ना चलती देखी, बड़े दिना ना चलती देखी। धोखे की दुकान बढ़ जाती जवानी तेरी होश के समान। बढ़ जाती जवानी तेरी होश के समान। और लिखा कि इंसान की जिंदगी अगर देखोगे तो बहुत छोटी होया करे, लेकिन जीनी आ जा तो बहुत लंबी हो जाया करे। और 2 दिन में वो भगवान एक दिन आपको जरूर ऐसा देता है जब सिर्फ आपकी चलती है और किसी की चलती ही नहीं है। कभी कांग्रेस हुआ करती तो आज बीजेपी है, सच्चाई है बिल्कुल। लेकिन आज बीजेपी है तो कल कांग्रेस जरूर आनी है, ये भी सच्चाई है। और बता दिया कि सदा किसी की नहीं चला करती। राजपाट 2 दिन का होया करे, आज इसका तो कल उसका। आइए किस प्रकार से क्या लिखा दूसरी बात में। सदा रे किसे की को न्यार चाली, चेहरे की झड़ जागी लाली। सदा रे किसे की को न्यार चाली, चेहरे की झड़ जागी लाली।
बताया करते हैं कि जब भी कोई कवि रागनीय कविता कुछ भी लिखता है तो आखिरी के कुछ चंद शब्दों में अपनी छाप छोड़ते हुए जाता है और बता दिया कि ना जाने कौन सी बात आखिरी हो और ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी हो, कि ना जाने कौन सी बात आखिरी हो और ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी हो। इसीलिए हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो, क्योंकि किसी को नहीं पता कि किस समय और किस वक्त वो रात आखिरी हो। आइए क्या बता दिया, क्या लिख दिया। गुरु रहमान सिंह पाठ पढ़ावे, शिष्य लक्ष्मी चंद ध्यान लगावे। गुरु रहमान सिंह पाठ पढ़ावे, शिष्य लक्ष्मी चंद ध्यान लगावे। दोनों वक्ता फूल चढ़ावे, दोनों वक्ता फूल चढ़ावे, दोनों वक्ता फूल चढ़ावे, दोनों वक्ता फूल चढ़ावे। हे कृष्ण भगवान जागी समाधि तेरी, जागी समाधि तेरी, के समान। माया का रंग रूप देख के, माया का रंग रूप देख के बदला करे जागी समाधि तेरी, के समान। जागी समाधि तेरी, के समान। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। हेरे सो पड़े मुसीबत बेटा, इस उम्र जवान में, और भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा, इस बंद मकान में। हेरा सो पड़े मुसीबत बेटा, सो पड़े मुसीबत बेटा, उम्र जवान में। भगत सिंह घबरा तेरा बंद मकान, भगत सिंह जी घबरा तेरा बंद मकान में। सो पड़े मुसीबत बेटा, सो पड़े मुसीबत बेटा, उम्र जवान में। भगत सिंह जी घबरा तेरा बंद मकान में, भगत सिंह जी घबरा तेरा बंद मकान जब तू इस देश के लिए कुर्बान हो जाएगा और तेरे पीछे से मेरे सामने तेरा नाम लिया जाएगा, तो किस प्रकार से मेरी नाक ऊंची हो जाएगी, किस प्रकार से क्या कहने लगी पहली बात में। मीठा मीठा गुरुजी भागो मत। दुनिया में तेरे गीत सुनूंगी, दुनिया में तेरे गीत सुनूंगी, कदे न कदे तन फिर मिलूंगी, कदे न कदे तन फिर मिलूंगी। दुनिया में तेरे गीत सुनूंगी, कदे न कदे तन फिर मिलूंगी, अगले जन्म में फिर जड़ूंगी, अगले जन्म में फिर जरूंगी।
हैं जो अपनी जिंदगी कुर्बान करते दूसरों को हंसाने के चक्कर में। ये सच्चाई है। रुलाना आसान होता है, हंसाना कभी आसान नहीं हुआ करता। और अगर इत्मीनान से सोचोगे, कभी ठंडे दिल से सोचना कि जो हमारे फौजी हमारे लिए करते हैं, जो भगत सिंह कर गया, वो किसी के बस की है, किसी के बस की नहीं है। और लिख दिया, कर चले हम फिदा जान देंगे साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान देंगे साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और कुछ लोग होते हैं, अंकल जी ले लो, कुछ लोग होते हैं जिन्हें कभी किसी की अहमियत का पता नहीं लगता। असलियत में तो बुराई करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन बुराई वो करता है जिसके पास वक्त ही वक्त है ना? सच है ना? ये सच है कि बुराई वो करता है जिसके पास वक्त ही वक्त है। बाहर आकर दबदबा वो बनाया करे जिनके घर में इज्जत नहीं होती, यो भी सच है। आइए, लिखने वाले ने बड़ी सुंदर लाइनें लिख दी कि कभी नोटों के लिए मर गए तो कभी हम वोटों के लिए मर गए, कि कभी नोटों के लिए मर गए तो कभी वोटों के लिए मर गए। अच्छा। अरे कभी हम जर के लिए मर गए तो कभी हम जमीन के लिए मर गए। लेकिन आज अगर होते शहीद भगत सिंह तो एक बात जरूर कहते कि यार सुखदेव, हम भी किन कमीनों के लिए मर गए और हम भी किन कमीनों के लिए मर गए। आइए दूसरी बात में किस प्रकार से क्या कहने लगी, क्या बता दिया। डटियो, यो देखो, ये सोच रहा 100 रुपए में फोटो भी खिंचवा जाओ। शाबाश, इसकी गलती ना है, यो मानस अच्छा, बस इसकी मां ने जाम थोड़ा लेट दिया यो। आइए किस प्रकार से खेले, क्या दूसरी बात में क्या बताया। हिंदवासी ढंग नया करेंगे, हिंदवासी ढंग नया करेंगे, तेरी बढ़ाई करया करेंगे, तेरी बड़ाई करा करेंगे, हिंदवासी ढंग नया करेंगे, तेरी बड़ाई करा करेंगे, शेर की मां मन गया 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 करेंगे, हिंदुस्तान में टोपे वाले भाई मेरी बात सुन, कई चीजें ना अनमोल हुआ करती है, उनका कोई मोल नहीं हुआ करता। जैसे तेरी स्माइल, जा बैठ जा, राजी हो जा। मेरा क्या बिगड़ रहा है,
मेरा क्यों मैं नहीं बगड़ रहा, तेरी जेब खाली होगी, मैं तो 10 मिनट में चली जाऊंगी, लेकिन घर जाकर तेरे जो 10,000 जूते पड़ेंगे ना तो जिंदगी भर याद रखेगा। अरे कैसे बात में कैसे क्या कहने लगी, मीठा मीठा भागो मत भाग रहे हो। ऐसा कोई गोरख धंधा बन दे, ऐसा कोई गोरख धंधा बन दे, लीला आजादी का तू चढ़ दे, लीला आजादी का तू चढ़ दे, ऐसा कोई गोरख धंधा बन दे, लीला आजादी का तू चढ़ दे, मेरे कैसा कौन जड़ दे, तेरे कैसा कौन जड़ दे, मेरे कैसा कौन जड़ दे, तेरे कैसा कौन जड़ दे, भूत जहान में भगत सिंह मदनी घबराता तेरा बंद बजाओ भगत सिंह मदनी घबराता तेरा बंद बजाओ। और लिखा आजकल गाने गावे दूसरी डाल के, लेकिन जब वो भगत सिंह फांसी के फंदे की तरफ चल रहे थे, गाना सभी को बहुत पसंद है। और कैसे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे बसंती चोला। क्या हो गया? और जरूरी था इतने ऊपर अटंबर में चढ़ना, जकोई हो पड़ेगा ना थारे पीछे, घर भी जाओगे ना ऐसी ऐसी जगह तो लिखड़ेंगे, याद रखोगे, जिंदगी भर चढ़ना भूल जाओगे तुम। और लिख दिया कि हंसी मजाक की बातें हुआ करती है हर चीज। ये बाकी पहलवान जी 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं, भगत सिंह के रागने पे बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। और लिखा, हो मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों,